एक वक्त था जब मेरे घर में हंसी गूंजती थी। मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब हर वक्त किताब हाथ में लिए बैठी रहती। दरमियान वाली आयशा अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और सबसे छोटी बेटी मरियम हर वक्त मेरे गिर्द घूमती रहती। जब मैं मजदूरी से थका हारा शाम को घर लौटता तो तीनों दौड़कर मेरे गले लग जाती। उस वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं हूँ। मगर इंसान की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गुर्बत बाज़ औक़ात इंसान से उसकी अकल भी छीन लेती है। मैं एक छोटी सी वर्कशॉप में मजदूरी करता था। सुबह अंधेरे में निकलता और रात के वापस आता। पूरे महीने की मेहनत के बाद इतने ही पैसे मिलते कि घर का राशन बमुश्किल पूरा होता। कभी किसी बेटी की किताब रह जाती, कभी किसी की यूनिफॉर्म, कभी बिजली का बिल उधार रह जाता। मेरी बीवी साइमा हर वक्त मुश्किल में मेरा साथ देती। वो खुद पुराने कपड़े पहनती मगर बेटियों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती। वो हमेशा कहती, बेटियां रहमत होती हैं, इन्हें पढ़ाओ, यही तुम्हारा सहारा बनेगी। मगर मैं हर बार एक ही जवाब देता, रहमत अपनी जगह, मगर बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही बनता है। वो खामोश हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में दुख साफ नजर आता था। मोहल्ले वाले भी मेरे कान भरते रहते। कोई कहता, तीन तीन बेटियां हैं, एक बेटा ज़रूर होना चाहिए। कोई कहता, जायदाद ना भी हो, नाम तो बेटा ही आगे बढ़ाता है, नस्ल बेटे से चलती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं बातों को सच समझने लगा। मैं जो पहले गुर्बत में और तीन बेटियों का बाप बनकर भी खुश था, अब मेरा रवैया बदलता जा रहा था। मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब पढ़ाई में गैर मामूली थी। स्कूल के हर इम्तहान में पहले आती। असातिज़ा खुद घर आकर कहते, इस बच्ची को ज़रूर पढ़ाइए, ये बहुत आगे जाएगी। मगर मैं उनकी बात सुनकर भी बेपरवाह रहता। मुझे सिर्फ एक ही फ़िक्र खाए जा रही थी कि मेरे घर में बेटा क्यों नहीं है। एक रात मैंने साइमा से कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसके हाथ से रोटी नीचे गिर गई। वो काफ़ी देर तक मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी क्या गलती है? मैंने सख्त लहजे में कहा, गलती किसी की नहीं, मुझे बेटा चाहिए। उसने बहुत समझाया, बहुत रोई, यहाँ तक कि मेरे कदम भी पकड़े, मगर मैं अपनी ज़िद में अंधा हो चुका था। चंद महीनों बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। उस दिन मेरी तीनों बेटियां दरवाजे के पीछे खड़ी खामोशी से सब कुछ देख रही थीं। उनकी आंखों में सवाल थे, मगर मेरे पास जवाब नहीं थे। नई बीवी के आने के बाद घर का माहौल बदल गया। वो शुरू से ही बेटियों को पसंद नहीं करती थी। ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें डांटती, उनके हिस्से का खाना कम कर देती और मुझे उनके खिलाफ़ भड़काती रहती। मैं भी उसकी हर बात मान लेता। आहिस्ता आहिस्ता मेरी अपनी बेटियां मुझसे दूर होती चली गईं। ज़ैनब ने शिकायत करना छोड़ दी, आयशा ने हंसना छोड़ दिया और मरियम ने मेरे पास आना छोड़ दिया। साइमा ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर एक दिन उसने कहा, अगर हमारी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो हम अलग रह लेते हैं। मैंने गुस्से में कहा, जैसा मुनासिब समझो कर लो, क्योंकि मैं भी रोज़ रोज़ की शिकायतों से तंग आ गया था। चंद दिन बाद वो तीनों बेटियों को लेकर एक छोटे से किराए के घर में चली गई। मैंने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे यकीन था कि वो ज़्यादा दिन अकेली नहीं रह सकेंगी और वापस आ जाएंगी, मगर वो वापस ना आई। साइमा कभी लोगों के कपड़े सीती, कभी बच्चों को कुरान पढ़ाती, कभी रात भर जाकर कढ़ाई करती। ज़ैनब ने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कई बार उसके पास इम्तहान की फ़ीस ना होती तो वो अपने नोट्स भेज देती, मगर तालीम नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ मेरी नई ज़िंदगी भी वैसी ना थी जैसी मैंने सोची थी। दूसरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया तो मुझे लगा मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मगर वो बच्चा मुसलसल बीमार रहता। उसके इलाज पर मेरी सारी कमाई ख़त्म होने लगी। फिर दूसरा बेटा हुआ, वो भी पढ़ाई से भागता, लड़ाई झगड़े करता और हर वक्त ज़िद करता रहता। मेरी दूसरी बीवी हर वक्त नए मुतालबे करती, कभी मोबाइल, कभी नए कपड़े। घर के खर्चे बढ़ते गया और सुकून ख़त्म होता गया। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा, कई साल बीत गए। न मैंने कभी अपनी बेटियों की खबर ली और ना उन्होंने मेरी। कभी कभी ज़ैनब दूर से नज़र आ जाती, वो सर झुकाकर तेज़ी से गुजर जाती। मैं भी अना की वजह से उसे आवाज़ ना देता। एक दिन पुराने मोहल्ले का एक उस्ताद मिला। उसने अफसोस से कहा, तुमने अपनी किस्मत को खुद ठुकरा दिया। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? वो बोला, तुम्हारी बड़ी बेटी आज भी पढ़ रही है। हालात कितने ही ख़राब हों, उसने हार नहीं मानी। ऐसी औलाद हर किसी को नहीं मिलती। मैंने उसकी बात सुनी, मगर दिल पर असर ना होने दिया। मुझे अब भी लगता था कि मेरी असल ताकत मेरे बेटे हैं, मगर वक्त ने जल्द ही मेरी ये गलतफहमी भी तोड़ दी। बड़ा बेटा स्कूल छोड़कर आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। छोटा भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। दोनों मुझसे पैसे मांगते, ना देने पर बदतमीज़ी करते। एक दिन बड़े बेटे ने गुस्से में मुझे धक्का दिया। मैं दीवार से जा टकराया। उस समय पहली बार मुझे साइमा की बात याद आई कि औलाद की कदर जिन्स से नहीं बल्कि तरबियत से होती है। मैं रात भर जागता रहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इन्हीं दिनों एक ज़रूरी काम से मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ा। बरसों बाद जब मैं इस गली में दाखिल हुआ जहाँ कभी मेरी बेटियाँ खेलती थीं, तो अजीब मंजर देखा। लोग मुझे देखते ही एहतराम से खड़े होने लगे। किसी ने सलाम किया, किसी ने कहा, चाचा हमारे घर ज़रूर आइए। एक दुकानदार बोला, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ये इज़्ज़त क्यों मिल रही है।
मैं तो वही मामूली मजदूर था जिससे कभी कोई पूछता भी नहीं था। इतने में एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मेरे करीब आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुबारक हो, आपने वाकई बड़ी किस्मत पाई है। आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब मुकाबले का इम्तहान पास करके एसपी बन गई है। आज उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में हुई है। पूरा मोहल्ला इस पर फ़ख्र कर है, इसलिए सब आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। ये सुनते ही मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। चंद लम्हे पहले तक जो इज़्ज़त मुझे अपनी लग रही थी, अब एहसास हुआ कि वो मेरी नहीं, मेरी उस बेटी की थी जिससे मैंने बरसों पहले सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया था कि वो बेटी थी। मेरी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब वो अपनी पुरानी किताबें संभाल कर रखती थी, जब वो स्कूल की फ़ीस के लिए खामोशी से रोती थी, जब उसकी माँ मेरे सामने उसकी तालीम की भीख मांगती और मैं सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश में अंधा बना रहता। मेरे दिल पर ऐसा बोझ पड़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा, वो कहाँ है? बुजुर्ग ने सामने इशारा किया। आज पुलिस लाइन में तकरीब है, पूरा शहर वहाँ गया हुआ है। मैं बगैर कुछ सोचे तेज़ कदमों से पुलिस लाइन की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर लोग ज़ैनब की तारीफ़ें कर रहे थे। कोई कह रहा था कितनी ईमानदार ऑफिसर है, कोई बोल रहा था गरीबों की बहुत मदद करती है। एक शख्स ने फ़ख्र से कहा, ऐसी बेटी पूरे शहर का सर बुलंद कर देती है। हर जुमला मेरे दिल पर चोट की तरह लग रहा था। मैं सोच रहा था, जिस बेटी की कामयाबी पर आज दुनिया खुशियाँ मना रही है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख तो मैं खुद था। अचानक मेरी नज़र ज़ैनब पर पड़ी। पुलिस की वर्दी में सीधी गर्दन, पुरएतमाद चेहरा और आंखों में वक़ार। वो मेरी वही ज़ैनब थी, मगर आज उसकी शख्सियत में ऐसी मजबूती थी जिसके सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, ज़ैनब बेटी। उसने मेरी आवाज़ सुनी तो चंद लम्हों के लिए रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना नफ़रत थी, ना खुशी, ना हैरत, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा वो मुझे गले लगा लेगी, बरसों की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, आप खैरियत से हैं? इस एक जुमले ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। कभी वो मुझे देखते ही दौड़कर गले लग जाती थी, लेकिन आज वो मुझे एक अजनबी की तरह हाल पूछ रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, जब अम्मी बीमार थीं तो उन्हें आपकी ज़रूरत थी। जब मेरी कॉलेज की फ़ीस नहीं थी तो मुझे भी एक बाप की ज़रूरत थी। जब आयशा और मरियम दूसरों के पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी तो उन्हें भी अपने वालिद की ज़रूरत महसूस होती थी। उस वक्त आप कहाँ थे अब्बू? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने नज़रें झुका ली। उसने मज़ीद कहा, आपने हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम बेटियाँ थीं। आज आप इसलिए आए हैं क्योंकि मैं एसपी बन गई हूँ। अगर मैं आज भी गरीब होती, किसी स्कूल में मामूली मुलाजमत करती या घरों में सिलाई करती, तो क्या आप मुझे ढूंढते? उसका सवाल मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैं रोते हुए कहा, नहीं बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सज़ा दो, मगर मुझे माफ़ कर दो। उसी वक्त पीछे से साइमा, आयशा और मरियम भी आ गए। वक्त ने उनके चेहरों पर थकन तो लिख दी थी, मगर इज़्ज़त और सुकून भी दे दिया था। साइमा ने मुझे देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। मैं उसके कदमों में झुक गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम सब पर बहुत जुल्म किया। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, जिन ज़ख्मों को भरने में बरसों लग जाएं, उन्हें एक माफ़ी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से बदल जाए तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ज़ैनब ने अपनी माँ की तरफ देखा। साइमा ने आहिस्ता से सर हिलाया। ज़ैनब मेरे करीब आई और बोली, मैंने आपसे नफ़रत करना बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि नफ़रत इंसान को अंदर से जला देती है। लेकिन जो बरस गुजर गए वो वापस नहीं आएंगे। एक बाप का साया हमें कभी नहीं मिला। इस कमी को कोई कामयाबी पूरा नहीं कर सकती। मैं फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन पहली बार मुझे समझ में आया कि बेटा या बेटी किस्मत का फ़ैसला होते हैं, मगर अच्छा बाप बनना इंसान का अपना फ़ैसला होता है। मैंने बेटियों से वादा किया कि बाकी ज़िंदगी उनके एतमाद के काबिल बनने की कोशिश करूँगा। चंद माह बाद मेरा बड़ा बेटा एक जुर्म में गिरफ़्तार हो गया। इत्तफाक से मुकदमा इसी ज़िला में आया जहाँ ज़ैनब तैनात थी। लोगों ने कहा, एसपी साहिबा चाहें तो अपने सौतेले भाई को बचा सकती हैं, मगर ज़ैनब ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है, रिश्ता इंसाफ से बड़ा नहीं हो सकता। उस दिन मुझे अपनी बेटी पर पहले से भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि जिस औलाद को मैंने ठुकरा दिया था, उसी ने मुझे इंसाफ, इज़्ज़त और इंसानियत का असल मतलब सिखा दिया। इसके बाद मैं लोगों से एक ही बात कहता था, बेटे की ख्वाहिश में अपनी बेटियों का दिल कभी मत तोड़ना। मैंने ये गलती की थी, इसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी भुगती। आज लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मेरी बेटी के किरदार को सलाम करते हैं, और मैं इस इज़्ज़त के सहारे ज़िंदा हूँ। मेरी बात सुनकर कई बाप खामोश हो जाते, कई की आंखें नम हो जाती, क्योंकि हकीकत यही है कि औलाद की कदर उसके किरदार से होती है, उसके बेटा या बेटी होने से नहीं होती। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।